क्लास 12th के हमारे एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थियों का आज जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उनके लिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। है तो ये मॉडल पेपर, लेकिन मैंने इसका नाम मॉडल पेपर दिया है, लेकिन ये समझ सकते हैं कि इसमें से 90 से 95% क्वेश्चन पेपर आज के इस जो पेपर होगा उससे आप मिलान कर लीजिएगा। ये समझ सकते हैं कि आराम से आपका 50 से 60 नंबर का आराम से बैठ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। धातु का परावैद्युतांक होता है, तो धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ पर। रीडरबर्ग नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 1 × 1.097 × 10⁻⁻11 मीटर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से आपका प्रकाश का व्यतिकरण ऊर्जा प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा जो होती है नष्ट होती है, पुनर्वर्तित होती है, उत्पन्न होती है, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा जो होती है वो पुनर्वर्तित होती है। यहाँ पर है विद्युत सेल स्रोत होता है, तो विद्युत सेल स्रोत होगा विद्युत ऊर्जा का। और यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, पहला हो गया आपका, दूसरा यहाँ से तीसरा, ये आपका फोर्थ हो गया है, फिफ्थ हो गया है, ये 6 नंबर का आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं तो रिक्त स्थान है, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेंगे। तो देखिए क्या है इसमें, पहला हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाले हैं। तो पहला पढ़ते हैं, प्रकाश की विद्युत ऊर्जा आपतित प्रकाश पर रिक्त स्थान निर्भर करती है। देखो थोड़ा सा आवृत्ति पर, यहाँ पर जाएगा आपका आवृत्ति पर। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे है वो कौन सी तरंगे, आपकी अनुप्रस्थ तरंगे है। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का जो नियम है, प्रथम नियम, वो आवेश के संरक्षण पर निर्भर करता है। कला संबद्ध स्रोतों में प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ रिक्त स्थान रहता है, तो नियत रहता है। रीडरबर्ग नियतांक आर का जो मान है, रीडरबर्ग नियतांक आर का जो मान है वो कितना हो जाएगा आपका 1.097 × 10⁻⁷ m-1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁹ हो गया। चलिए हो गया भैया। अब है अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, तो पहले मैं इनका भर देता हूँ। चलिए तो इंग्लिश मीडियम का मैंने यहाँ पर भर दिया है, आप कंप्लीट कर लेना है। जोड़ी की बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो पहला जो है आपका अवरक्त विकिरण है। अवरक्त विकिरण का जाएगा अंधेरे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी किरणें का जाएगा JW रीडर। और विशिष्ट प्रतिरोध का तीसरे का आपका जाएगा यहाँ पर, फोर्थ में आएगा बायो-सेवर्ट का नियम, तो बायो-सेवर्ट का नियम आपका ये रहा। फिफ्थ है आपका RC परिपथ में की प्रतिबाधा, तो √R²। और 6 नंबर का है संधारित्र प्रतिघात, तो 1/2πRFC, ये हो गया 6 नंबर। यदि हम आगे देखते हैं तो यहाँ मैच द राइट पेयर, पहले के अंतर्गत आपका ये जाएगा। दूसरा जो है, तीसरा जो है आपका यहाँ पर हो गया। फोर्थ नंबर का आपका ये, फिफ्थ में है यहाँ से, और 6 में ये। अब है एक वाक्य में उत्तर जो कि इस तरीके से है, देखो पहले से, किस बायस को चलिए किस बायस में PN संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो वो है आपका, ठीक है, रिवर्स बायस में। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं रिवर्स बायस में। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त की जाती है, तो इसमें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आपकी सोडियम, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम धातुएं प्रयुक्त होती हैं।
धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो धातुओं में ऊर्जा अंतराल होता है 0, ठीक है, यह नगण्य होता है। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास कितनी होती है? तो सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास होती है 1 mm, ठीक है, बस इतने लिख सकते हैं। और एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा, ठीक है भैया। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है उसको देख सकते हैं, ये भर लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं अपन सत्य सत्य में। अब सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की समान होती है, मतलब सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की समान होगी। भैया यहाँ पर यह असत्य है। और सूर्य में ऊर्जा का प्रकाश स्रोत नाभिक विखंडन है, ये दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। तीसरे की बात करें अपन तो तीसरा का आपका हो जाएगा सत्य है। फोर्थ में आपका रहने वाला है असत्य। फिफ्थ की बात करें तो इसमें भी आपका हो जाएगा असत्य, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट करना है। स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित करना है। इसका विमीय सूत्र और मात्रक आपको बताना है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार करता है, देख लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है आपको। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको, दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर आपको बताना है। कोणीय वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखिए। लंबन क्या है समझाइए। डी ब्रोगली तरंग का समीकरण ज्ञात करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है तो अभी भी मौका है, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है और इस चैनल पर कोई भी चीज़ें फर्जी नहीं बताई जाएगी। जो चीज़ बताई जाएगी ट्रस्टेड, 100% ट्रस्टेड के बाद में ही इस चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ज़रूर आप, ठीक है, अभी तक नहीं लिया तो पेड कोर्स ज़रूर कर लेना। देखो हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो गोली पृष्ठ है तो अवतल अपवर्तन सूत्र लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 19 और ये अंत में क्वेश्चन नंबर 20।